के दशक में स्वामी जी महाराज कुछ वचन वाणियाँ सत्संग के दौरान कहे हुए थे। आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर इसको सुन लें। स्वामी जी महाराज ने उस समय जो भी बातें कही सब इसमें छपी हुई है और सत्य हो रही है। गुरु महाराज ने कहा कि आगे का समय खराब है, सब लोग मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दें। जैसे आज के समय में देखा जितने चोरी हत्या पाप हो रहे हैं सब मांस और शराब पीने से माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। स्वामी जी महाराज ने इस बात को कहा। जैसे बाबा जी का आश्रम आप ही के पास पड़ोस में है, जैसे दीपक जलता है लेकिन दीपक के तले अंधेरा होता है। आपके बीच में हम लोग आए हैं दूर दूर से, लेकिन आप विचार करिए हम लोगों को यहाँ कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमें वो बातें समझ में आ गई कि गुरु महाराज ने जो बातें बताई। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद माँ बाप उसको सिखाते हैं कि तुम्हारा कौन है यहाँ, कैसे चाचा है चाची है, जब माँ बाप ही तो सिखाते हैं। वैसे ही दुनिया में आने के बाद हम लोगों को जब गुरु मिलेंगे तभी ये बताएंगे कि शरीर से जब जीवात्मा निकलती है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता है, न घर न द्वार न धन न दौलत। आखिर शरीर के साथ जाता क्या है? जब जीवात्मा निकल जाती है शरीर यही चला दी जाती है। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा समय, चाचा जी 2 मिनट का समय दीजिए, बाकी हम लोग तो चले जाएंगे। तो विचार करिए इस बात को कि जब आपके शरीर से जीवात्मा निकलती है तो शरीर यही रह जाती है कि जीवात्मा के साथ कोई नहीं जाता, अपना सगा भी नहीं जाता है। तो ये हमारा यहाँ कुछ है नहीं, ये शरीर भी किराए की मकान है। तो जब हम आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं, जब इस पर आप लोग विचार करेंगे। जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा जाता है, वैसे ही अगर आपको भगवान को प्राप्ति करनी है तो किसी न किसी महात्मा को करना पड़ेगा। जैसे कृष्ण भगवान जब इसी मथुरा नगरी में आए थे, जब वो जाने लगे तो उद्धव ने कहा कि हे भगवान हमें भी कृष्ण भगवान लेते चलिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि हे उद्धव, तूने किसी तत्वदर्शी महात्मा को नहीं किया, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। तुम जाओ तपस्या करो, किसी महात्मा को करो। तो हम लोग आप लोगों से विनती प्रार्थना करने आए हैं कि अभी भी आप लोगों के पास समय है। हम नहीं कहते हैं, आपके बगल में आश्रम है, महाराज की हैं, इतना बड़ा मंदिर है, लोग आते हैं। आप विचार करिए, एक बार जाकर के दर्शन करिए, महाराज जी मिलिए। अगर आपको दुख तकलीफ बीमारी आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि उनके अंदर शक्ति और ताकत है तभी मानिए, कहने से मेरे मत मानिएगा, लेकिन आप महसूस करिए जब आप उनके पास जाएंगे। जैसे अगर बच्चा स्कूल में जाए ही ना तो उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? आपने एडमिशन करा दिया, बच्चा जाए ना। हम लोग पैदा हो गए, किसी न किसी महात्मा के पास जाते नहीं है, जब जाएंगे तभी हमें वो चीज़ें समझ में आएगी। जैसे माँ बाप के साथ जब बेटा होता है तब माँ बाप की कीमत समझ में नहीं आता। वही माँ बाप जब इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं तो हम लोग रात दिन आंसू बहाते हैं, और जब माँ बाप होते हैं तो हम उनकी सेवा नहीं करते हैं। वैसे ही महात्मा होते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अनामी महापुरुष उस धाम से पधारे हुए थे, हम लोग उनको इंसान समझ बैठे। आप लोग सोचेंगे तो बगल में बाबा है तो वो कीमत वो चीज़ें नहीं समझ में आती है। वैसे ही आप लोग विचार करिएगा कि आप लोग पवित्र भूमि पे पैदा हुए, मथुरा नगरी ऐसे ऐतिहासिक भूमि है, इसलिए ये बातों को समझिए। माँ बाप जो शिक्षा देते हैं बच्चा वही पास होता है तो माँ बाप की बात मानता है। हम लोग यहाँ पैदा होने के बाद खेती गृहस्थी बाल बच्चे में फंस गए। आप बताइए, अपने साथ कुछ लेके कोई गया? बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सेठ साहूकार आए, उनकी बिल्डिंगों में आज रहने वाले कोई नहीं है, सब यही रह गया। सिकंदर जैसा बादशाह जब वो आया तो जब वो पूरे देश और दुनिया में उस समय राज किया, कोई देश ऐसा नहीं था जिसको उसने विजय प्राप्त न किया हो। लेकिन जब जाने लगा तो देखा कि कितनी तड़प और कितनी पीड़ा होती है मरने के बाद। तो कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। तो उसने यही संदेश दिया कि हे साथियों, ये देश के लोग, ये देख लो कि मैंने पूरे विश्व पे राज किया, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा है। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम चोरी हत्या पाप पता नहीं कितना बेविचार करके बिल्डिंगें बनाते हैं, घर द्वार बनाते हैं। अरे आप सब कुछ करिए मेहनत और ईमानदारी से। बच्चा वही जाके IAS PCS बनता है जब मेहनत और ईमानदारी करता है। तो इस दुनिया में आए हैं हम लोग तो थोड़ा कुछ करने, तो थोड़ा समय निकाल करके आप लोग दरबार में जरूर आइएगा। जय गुरुदेव। दादाजी आप लोग पुस्तक ले लीजिएगा, पुस्तक ले लीजिएगा।